नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। आज मैं गुरुवार प्रदोष व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। जो कोई भी प्रदोष व्रत को धारण करता है, भगवान शंकर की कृपा उस पर होती है। भगवान शंकर अत्यंत ही दयालु हैं। वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर तो भाग्य में लिखी हुई लिपि को ही बदल देते हैं और मनचाहा चीज़ें दे देते हैं। ऐसे भोले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। आज मैं गुरुवार प्रदोष व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है, उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुओं, नमक व तेल रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए। आज मैं गुरुवार प्रदोष व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी नहीं थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। वह अत्यंत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया करती थी एवं पति द्वारा दान किए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सिठानी अपना घर लीप रही थीं, अतः उनसे कहा कि हे महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, कृपया थोड़ी देर बाद आप आना। कुछ दिनों के बाद बृहस्पति भगवान फिर आए। बृहस्पति देव उस दिन सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उनने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने कहा मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम ही खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु ना खाए, पीले वस्त्र ना पहने। घर के लोग बृहस्पतिवार को बाल अवश्य बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। सिठानी ने भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने आरंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों के बाद ही सब धन का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सिठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सिठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सिठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश ही अवकाश है। अब तो तुम हमें कुछ भी दे सकती हो। अब तो तुम्हें हमें कुछ देना ही चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सिठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताएं कि कृपा करें जिससे कि मैं पहले की तरह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं। अतः मैं कभी किसी को अब खाली हाथ से नहीं लौटाऊंगी और जिस प्रकार से आप कहेंगे आपका कहना मैं मानूंगी। सिठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर के साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो। प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ,
बृहस्पतिवार के दिन आने पर लोग हजामत ना बनवाएं। पीले वस्त्र धारण करो। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज ने विधि बताई थी, सिठानी ने उसी प्रकार से सारे कार्य किए, जिसके प्रभाव से उनका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। प्रदोष काल में ही भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपने पूरे परिवार के साथ में बैठे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर प्रदोष काल के समय में माता पार्वती से वार्तालाप कर रहे होते हैं। साथ में गणेश भगवान होते हैं, कार्तिकेय जी होती हैं। अपने पूरे परिवार के साथ में भगवान शंकर बात करते हैं, सभी को सुनते हैं, भगवान भोले बाबा से बात करते हैं। पूरा परिवार एकत्रित होकर उस समय प्रसन्न मुद्रा में रहता है। इसलिए जो कोई भी प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा और आराधना करता है, भगवान शंकर उस पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान शंकर की पूजा के समय में उनको स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर को श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, समी का पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, आग का फूल चढ़ाएं, कनेर का फूल चढ़ाएं और भी कोई सफ़ेद फूल हो वह चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, भोग लगाएं। भोग में फल और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, आरती करें, कथा को सुने। कथा सुनने के बाद में आरती करें। भगवान शंकर का स्वभाव अत्यंत ही दयालु है। वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर। सिर्फ प्रेम पूर्वक उन्हें याद करने की जरूरत होती है। भगवान शंकर की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। आप लोगों को यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।